हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं 16वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री प्रभुपाद, धन्य है गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद से हम ईश्वर का अनुभव कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैं पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा। यह है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, पृष्ठ संख्या 10 और 11। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति या फिर अपने स्वरूप को नहीं समझ पाता। पहले यहीं तक पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ टिपिकल शब्द आपको भी सुनने को मिले होंगे। मैं एक एक शब्द इसलिए आपके लिए पढ़ रहा हूँ ताकि कोई भी मन घड़ंत विचार, कोई भी मन घड़ंत शब्द अर्थ में आपके सामने प्रयोग ना करूँ। जो एग्जैक्ट है, जो यथारूप में एज इट इज़ लिखा हुआ है, वही मैं आपके दिमाग तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप लोग भी इस प्रथा को आगे इस तरह ही चलाते रहें। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का इंग्लिश अनुवाद होता है एज इट इज़। किसी को अधिकार नहीं है ईश्वर के विषय में अपने मन से कुछ भी विचार बनाकर लिखने का, बोलने का, सोचने का, सुनने का, कहने का। तो दोस्तों, जो पढ़ा है वही समझिए, वही समझाइए एग्जैक्ट। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। भौतिक दृष्टि क्या होती है दोस्तों? यानी कि आर्टिफिशियल सोच, आर्टिफिशियल थॉट प्रोसेस, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल में जब भी हम खुद को बांध लेते हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए आनंद भोगने की कोशिश में जुट जाते हैं, तो उसे हम बद्ध अवस्था कहलाते हैं। यानी कि जेल में कैद हुआ एक कैदी। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। हमारे अंदर एक झूठा अहंकार, एक झूठा स्वरूप जागृत हो उठता है जैसे ही हम किसी कार्य को अपने अंतर्गत देखते हैं, अपने नियंत्रण में देखते हैं। जब जब हम स्वयं को सेटिस्फाइड करने के लिए कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं तो उसे हम मिथ्या लाइफस्टाइल यानी कि आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल कहते हैं। उसे ही भौतिक प्रकृति कहते हैं दोस्तों, भौतिक लाइफस्टाइल कहते हैं। यह एक मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, जो भी इस तरह की लाइफस्टाइल में लीन रहता है, उलझा रहता है, वह अपने स्वरूप को कभी समझ नहीं पाता। वह अपनी एक्चुअल स्टेज को कभी जानने की कोशिश भी नहीं कर पाता, ना उसमें घुसने की कभी कोशिश कर पाता है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। दोस्तों, लोग इतने ज़्यादा आर्टिफिशियल जीवन में घुस चुके हैं कि लोग अलग अलग तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनके सामने किसी तरीके का कोई समाधान है ही नहीं। क्यों लोगों के पास सब कुछ पाने के बाद भी सब लोग अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं? इसका मतलब है ये जो आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल होती है आपको बेशुमार देगी जिसके पीछे आप भाग रहे हो, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ आपसे हमेशा दूर रखेगी, वो है सेटिस्फेक्शन। आपको कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। इसीलिए सही समय आएगा, आपको चुनना होगा आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइफस्टाइल में से किसी एक चीज़ को, क्योंकि नेचुरल लाइफस्टाइल की हर मूवमेंट आपको सेटिस्फाइड करती हुई साथ साथ चलेगी और आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल हमेशा डिससेटिस्फेक्शन के साथ चलती है। यही दोनों में बहुत मेजर अंतर है। एक लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी सोच से बाहर निकालने के लिए ही श्रीमद् भगवद गीता का प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने स्वयं को इस अवस्था में डाला। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ईश्वर ने हमारा इसमें साथ निभाया। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना ही चाहिए। हर मनुष्य को इस आर्टिफिशियल जीवन से बाहर निकलने की कोशिश में जुटे रहना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। कोई भी इंसान स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में खुद को एंट्री दे रहा है, एंट्री स्टेज पे है, तो उसको सबसे पहले यहीं से शुरुआत करनी चाहिए कि मुझे भौतिक लाइफस्टाइल यानी कि आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से कैसे बाहर होना चाहिए, कैसे दूर निकल जाना चाहिए। तब जाके ही इसकी शुरुआत होती है नेचुरल लाइफस्टाइल की। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। जो भी मनुष्य स्वयं को सेटिस्फाइड करने के लिए या कि पूर्ण सेटिस्फेक्शन के लिए अग्रसर है, स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाना चाहता है, सबसे पहले उसको एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो यह शरीर नहीं है। खुद को शरीर मानना बंद करना होगा, क्योंकि एक्चुअली में शरीर एक अपरा प्रकृति है। एक्चुअली अस्तित्व इसके अंदर, वो जो जीव आत्मा है, परा प्रकृति, वो ही एक्चुअल अस्तित्व होता है।
तो ये शरीर तो बदलता रहता है, जैसे कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग में बात करी थी, शरीर आत्मा का देहांतरण अलग अलग शरीरों में। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। दोस्तों, लोग कहते हैं ईश्वर का नाम लो, मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। मुक्ति क्या है? मुक्ति एक्चुअली में आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से बाहर निकलने को ही मुक्त होना कहते हैं। हम बीमार हो गए, हाय राम, अब क्या होगा, अब क्या होगा, डॉक्टर से दवाइयाँ लो, ये बीमारी निकल गई, ये हो गया, अचानक से ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। ये शरीर है, शरीर का नेचुरल अस्तित्व ही रोग है। इस शरीर का डेड हो जाना, एक दिन मृत्यु जिसे कहते हैं, ये इसका नेचुरल अस्तित्व है। तो दोस्तों, बुढ़ापा, इसका धीरे धीरे ढल जाना, ये सब इसका नेचुरल अस्तित्व है, इससे नहीं बचा जा सकता। तो बुढ़ापा, इसकी कमज़ोरी शरीर की, और ये सब चीज़ें जो होती हैं, रोग, इसका डेड हो जाना, ये नेचुरल वे है ऑफ लाइफ। तो इससे हम नहीं छूट सकते। तो एक्चुअली में छूटना किस चीज़ से है? छूटना है आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल से। जो भी आर्टिफिशियलनेस हमारे जीवन में, हमारी सोच में पैदा हो चुकी है, हमें उससे बाहर निकलना है। उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत की जाती है। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्तिर्हित्वात्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के अंत में श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। अब करना क्या है? अगर अपनी सेटिस्फैक्शन के पीछे नहीं भागना, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को नहीं चुनना, तो फिर चुनना क्या है? चुनना है ईश्वर की इच्छा को। जिस दिन हम स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर पर आश्रित कर देते हैं, हम पूर्ण रूप से ईश्वर के आदेश अनुसार कर्म करना शुरू कर देते हैं, उसे ही नेचुरल लाइफस्टाइल कहते हैं। आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल और नेचुरल लाइफस्टाइल में एक ही अंतर होता है, वो है ईश्वर की इच्छाओं को पूर्ण करते हुए अपने जीवन पे आगे बढ़ना। इसे कहते हैं नेचुरल लाइफस्टाइल। तो शुद्धि का अर्थ होता है दोस्तों, ईश्वर के आदेश अनुसार कर्म करते रहना। यही शुद्ध चेतना का सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में से चेतना पहले से ही रहती है। क्योंकि हम ईश्वर का अंश हैं, उस बड़े परमात्मा का अंश हैं, उस बड़ी रोशनी का अंश हैं, तो एक छोटी सी रोशनी और चेतना हमारे अंदर भी रहती है। हम वही हैं, उसका एक सूक्ष्म रूप है। लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लेकिन हमारे में जो प्रवृत्ति पाई गई है वो भटकाव की ज़्यादा पाई गई है, दूषित होने की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई गई है। हम बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों को कैप्चर करने में जुट जाते हैं। आज का समय कलयुग इसलिए कहा जाता है, कलेशों से भरा हुआ युग है, नेगेटिविटी से भरा हुआ युग है। इसमें स्वयं को पॉजिटिव रखना ही दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज और टास्क हो चुका है दोस्तों। आज राक्षस नहीं होते हमें खाने चबाने के लिए, लेकिन और इस तरह के अनेकों लोग हैं जिनके पास बड़े बड़े दांत तो नहीं हैं, लेकिन वो ना चाहते हुए भी हमारा खून चूसने की कोशिश करते हैं, हमें नकारात्मक बनाने की कोशिश करते हैं। हर रोज़, हर दिन, हर पल हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमें टूटना नहीं है, हमें स्वयं को शुद्ध करने की कोशिश करना है, ईश्वर के चरणों तक पहुंचने की कोशिश करना है, ताकि हम कभी भी नेगेटिव ना होकर सदैव पॉजिटिव ही रहें। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। चूंकि पहले हम बात कर चुके हैं, ईश्वर इन चीज़ों से उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह सूर्य की किरणें मलमूत्र पर जाती हैं लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होती, इसी तरह ईश्वर भी कभी इफेक्टिव इन चीज़ों से नहीं होते। परमेश्वर तथा शूद्र जीवों में यही अंतर है। यही अंतर है भगवान में और हम लोगों में। बहुत से लोगों की झूठी इस तरह की चीज़ें होती हैं, विचार होते हैं कि हम भी भगवान हैं, हमारे अंदर भगवान है, हम भी भगवान है। तो ये एक झूठी भ्रम है और एक गलत भावना है, इससे हमें दूर रहना है। तो यही ईश्वर और शूद्र जीवों में अंतर पाया गया है। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में इससे आगे। देखो दोस्तों, पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्ट शब्दों को पढ़कर ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, उसको कोशिश कीजिएगा इग्नोर करने की। अगर किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट मुझे हो तो यूट्यूब के मेरे चैनल पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिख कर दीजिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। मुझे जहाँ जहाँ चेंजेस की ज़रूरत आएगी मैं स्वयं को चेंज ज़रूर करूँगा। लेकिन मैं ईश्वर के इस काम को अंजाम
दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मेरा जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।